वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करते हैं। तो ये है 10 फीमेल हाइजीन की। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी आपके साथ भी हुई होंगी और मेरे साथ भी होती हैं। ऐसे इंसिडेंट जिसे कि हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते और ऐसे इंसिडेंट से निकला कैसे जाए ये भी हमें नहीं पता होता है। सबसे पहली बात यह है कि हम जब किसी को देखते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके सूट बूट कपड़ों से और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो वो पर्सन ऐसे लगता है कि इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। तो जब वो हमारे पास आता है तो एकदम से हमें झटका सा लगता है और वो झटका क्या होता है, बेहोश होने का। उसमें से स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती है पसीने की, स्वेट की, अंडर आर्म से। तो अंडर आर्म्स होते हैं उसे हेयर फ्री रखना चाहिए और बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। इवन नहाने के बाद आपको उसमें डिओड्रेंट को यूज जरूर करें, क्योंकि ऐसा कई लोगों का मानना है कि हम तो रोज नहाते हैं, 2 टाइम नहाते हैं दिन में, फिर भी स्मेल नहीं आ सकती। क्योंकि जो स्मेल होती है वो हमारा जो अंडर आर्म एरिया होता है वो ऐसे बंद होता है। तो उसमें अगर हेयर्स भी हो तो उसमें डर्ट एंड जो मैलसी वगैरह होती है और स्वेट होता है, पार्टिकल्स होते हैं, वो फंस जाते हैं और वो टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर उसमें से स्मेल आने लग पड़ती है। तो ये बहुत ही ज्यादा किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। आपके साथ एक क्विक सी शेयर करती हूँ मैं DIY। हमें लेना है 1 स्पून शुगर, 1 स्पून इंस्टेंट कॉफी, 1 स्पून ऑफ रोज वाटर। इनको अच्छे से मिक्स करना है और एक अच्छा सा स्क्रब बना लेना है और अपने अंडर आर्म एरिया को अच्छे से इससे मसाज करना है। यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करते हैं कि जो हमारे हाथ हैं, किसी की भी जो पर्सनैलिटी है वो हमारे हाथों से बहुत ज्यादा शो होती है। तो हमारे हाथों को हमें बिल्कुल साफ रखना है, नेल्स को बिल्कुल साफ रखना है, क्योंकि नेल्स बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लेडीज या छोटी उम्र की भी और बड़ी उम्र की भी आधी आधी सी नेल पेंट लगी होती है, या फिर नेल पेंट ना लगाएं तो अगर लगाएं तो उसको फुल लगाएं। आपको अपने नेल्स को विदाउट नेल पेंट भी छोड़ना चाहिए काफी टाइम के लिए, क्योंकि वो नेल्स ऐसे ब्रीथ करेंगे और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है अगर हम नेल्स को बिना नेल पेंट के छोड़ें। अच्छा जी, जब हम किसी से मिलते हैं ना तो हमें बहुत ज्यादा झटका इस बात से भी लगता है जब किसी के मुंह में से स्मेल आ रही होती है। मैं सच में अंडर आर्म्स और माउथ की स्मेल को बिल्कुल बेयर नहीं कर सकती हूँ और बेहोश हो जाऊंगी। अगर कोई मेरे पास आया, अगर उसके अंडर आर्म्स में से, तो मैंने आपको बताया, और अगर मुंह में से भी स्मेल आ रही है ना, उसको तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मुंह में से जो स्मेल आती है वो जो हमारी ब्रेथ प्रॉब्लम होती है और मुंह में से गंदी बदबू आती है, उसका कारण क्या है? खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल कुल्ला करना है, अपने टीथ को वॉश करना है। सुबह और रात का तो आप बिल्कुल 100% रखिए ना कि आपको 2 टाइम ब्रश करना ही करना है। तो जो काफी सारी फीमेल होती हैं वो अपने कामों में लग जाती हैं, भूल जाती हैं। उन्हें लगता है कि हमें तो कोई मिलेगा ही नहीं, अभी तो मुंह में से स्मेल आए या नहीं है उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ज्यादा बुरी फीमेल हाइजीन है। उसके लिए मैं आपके साथ एक DIY शेयर करती हूँ कि आपको रेगुलर बेसिस पे अपने माउथ और टीथ को कैसे क्लियर करना चाहिए। जो हमारे टंग के ऊपर, जो टंग के ऊपर व्हाइटनेस आ जाती है, उसके ऊपर बैक्टीरिया पैदा होने लग पड़ते हैं और वो हम खाने के साथ हमारे पेट के अंदर ले जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो या फास्ट हो जाता है और उसके बाद ये सारी सर्कल में चीजें घूम के आ जाती हैं हमारे वेट गेन या वेट लॉस के ऊपर। माउथ की जो हमारी हाइजीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माय ब्यूटीज, अब बात करते हैं हमारे कानों की। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे कानों को तो कोई देखता ही नहीं है और हमारे कान तो बिल्कुल खूबसूरत से हैं, सुंदर से हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आप ये बात को बिल्कुल पल्ले बांध लो अपने, क्योंकि हमारे जो कान है, हमें लगता है हमने नहा लिया है, वो साफ हो गया, वो साफ नहीं होते। हमारे कानों की जो शेप है वो अंदर ऐसा एक होल बना होता है जिसे हमें रेगुलर बेसिस पे एवरी डे साफ करना पड़ता है। वो अपने आप खुद से साफ नहीं होते हैं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कानों को साफ करने के लिए। आप ये देखिए, मैं आपके सामने कर रही हूँ। आपको अपने कानों के अंदर एयरबड को मारना है, उससे साफ करना है। कपड़ा लेना है, आप चाहे तो वाइप्स भी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है वाइप्स, उसे आप यूज एंड थ्रो। कानों के अंदर तो हमें साफ करना ही करना है और कानों के बाहर भी जो ऐसी हमारी लाइंस बनी होती है वो आपको लगता है बिल्कुल साफ है, पर जब आप उसे साफ करेंगे ना तो एक ब्लैक कलर की मैल सी, बहुत सी लेडीज को मैंने दूर से देखा है और पास से भी देखा है कि वो कभी भी उनको साफ नहीं करती, इग्नोर करती हैं। वो चीजें स्मेल क्रिएट करती हैं, बदबू आती है, जो कि बहुत बुरा इंपैक्ट है एक फीमेल हाइजीन के ऊपर। हमें खुशबूदार और अच्छी अच्छी से साफ साफ होना चाहिए। तो अब हम इस फीमेल हाइजीन के अपर पार्ट को छोड़ के थोड़ा सा मिड में आ जाते हैं। मिड में हमें क्या है गाइस, जो हमारा बेली बटन है, प्लीज डू क्लीन योर बेली बटन एवरी डे। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, जो 60% ऑफ बैक्टीरिया है वो हमारे बेली बटन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं और वो हमारी सेहत को, हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप चेक करें कि अगर आप अपना बेली बटन रेगुलर बेसिस पे साफ नहीं करते तो उसमें वो जो रुई होती है ना, उसका वो जो उत्पादन होना शुरू हो जाता है। तो वो रुई अंदर पैदा हो जाती है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं
और वो चिपचिपा सा मैला जैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी सा मटेरियल आने लग पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। अपनी बेली बटन को रेगुलर बेस पे साफ करें, 2 टाइम साफ करें। वो जब नहाएं उसी टाइम ही अपने बेली बटन को साफ कर लेना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अच्छा मोमेंट होता है जब आपके पास सारी चीज़ें आपके बाथरूम में आपके पास अवेलेबल होती हैं और आप अपने बेली बटन को बिल्कुल अच्छे से साफ कीजिए। और उसको साफ करने के बाद अगर आप उसके ऊपर कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लगा देंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा फील होगा और उसमें वो जो कीटाणु है वगैरह वो वहाँ पर स्टिल नहीं करेंगे। सो माय ब्यूटीज, अभी बात करते हैं हम अंडरगारमेंट्स की। जो हमारे इनर वेयर्स होते हैं, बहुत सी लेडीज मैंने देखा है वो उनका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं, जबकि वो चीज़ सबसे ज़्यादा ऊपर वाले कपड़ों से भी ज़्यादा हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो ही हम सारा टाइम 24/7 उनको वेयर करके रखते हैं। तो वो जो हमारे इनर वेयर हैं, हमारे अंडरगारमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, साफ सुथरे, ब्रीथेबल होने चाहिए। सो बिल्कुल भी ऐसे मटेरियल में नहीं होने चाहिए जिससे आपको रैशेज हो सके, आपकी बॉडी ब्रीथ ना कर सके। और रात को भी सोते टाइम भी आप इट डिपेंड ऑन यू कि आप वेयर करते हैं रात को सोते टाइम या नहीं करते हैं। बट अगर आप वेयर करते हैं तो वो 100% कॉटन के और थोड़े खुले साइज के होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को ब्रीथ करना होता है। और रात को सोते टाइम अगर हम अपने सारे बॉडी पार्ट्स को ब्रीथ करने दें तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और अब बात करते हैं कि हमें जो हमारे अंडरगारमेंट्स है उनकी वॉशिंग का कैसे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें वॉश करके दोबारा से वेयर करते हैं तो वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। और अकेला साबुन डालकर और डिटर्जेंट डालकर हमें ऐसे लगता है कि हमने उनको साफ कर दिया है, ये तो बिल्कुल हमने धोए हुए हैं, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कई बैक्टीरिया जो होते हैं उनका वो लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत लंबा होता है। इवन कि धोने के बाद भी वो बैक्टीरिया कपड़े के ऊपर रह जाते हैं। सो जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स इनर वेयर्स को वॉश करें तो उसमें आप डिसइंफेक्ट जरूर करें। आपको आपके पास डेटॉल है या किसी भी टाइप का आपके पास डिसइंफेक्शन लिक्विड है वो आप उसके अंदर जरूर डालें। सो 7th हेल्थ एंड हाइजीन टिप की हम यहाँ पे बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कोई भी आपसे बात नहीं करता है, जो कि है प्राइवेट पार्ट्स की हमारी हाइजीन। सो प्राइवेट पार्ट की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें उसे हमेशा साफ रखना है, हेयर फ्री रखना है, क्लीन करना है। और क्लीन करने के लिए आप अकेला पानी भी यूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप जो वी वॉशेज होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी वॉशेज मार्केट में हजारों तरह के अवेलेबल हैं और कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है, उनमें अल्कोहल होता है, कलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो बिल्कुल ऐसा आप ना डरिए, क्योंकि विदाउट केमिकल, विदाउट अल्कोहल, विदाउट कलर्स, कलर के आपको सारे टाइप के वी वॉश मिलते हैं। बिल्कुल भी ऐसा लग रहा हो जैसे सीरम या जेल की तरह होता है और जिसमें झाग ना होती हो, क्योंकि जिस चीज में झाग होगी इसका मतलब वो आपको वो हार्श रहेगा, वो नॉर्मल बॉडी के ऊपर भी सुखा देता है। और नॉर्मल बॉडी वॉश है वो बिल्कुल भी यूज नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा खुशबू होती है और उनमें कलर्स भी यूज किया होता है और केमिकल भी होता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। इंस्टेड आपको हमेशा वी वॉश ही यूज करना है। और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर से भी अपने बॉडी को वॉश कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं ब्यूटीज हम हमारी जो हाइजीन है वो जॉइंट्स की। तो किसी को ऐसा लगता होगा कि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं इनको तो ये तो बिल्कुल साफ है, बट हमारे जो एल्बो के, घुटनों के पीछे, कमर के और पेंटी लाइन के जितने भी ज्यादा हमारे बॉडी में कर्व्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डस्ट के, स्वेट के और किसी भी टाइप के बैक्टीरिया के वहां पे जमने के, क्योंकि वो कर्व होते हैं। इस चीज से हमें बचने के लिए हमारा रेगुलर बाथ है वो तो हमें करना ही करना है। उसके अलावा मेरा जो मैंने आपको सबसे पहले अंडर आर्म्स का कॉफी एंड चीनी वाला आपको DIY बताया है, स्क्रब बताया है, वो सेम आपको यूज करना है। और पेंटी लाइन के पास जो होती है जगह, उसके पास आपको हाइपर पिगमेंटेशन की, ब्लैकिशनेस की प्रॉब्लम होती है। जो ये वाला मैंने आपको मास्क बताया है ये 100% आपके हर टाइप की पिगमेंटेशन को वो दूर करेगा। सो अगर आप ऐसी DIY चीजों से अपने बॉडी को स्क्रब करेंगे तो आपको स्किन व्हाइटनिंग की भी हेल्प होगी और आपका जो स्मेल है उसका भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सो अभी बात करते हैं गाइज हमारे लिप्स की। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारे जो लिप्स हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे से लग रहे हो। पर नॉर्मली क्या होता है, हम किसी भी जगह में जाएं, सभी लेडीज को लगता है हम पार्टी पे जा रहे हैं, हम रेडी हो गए हैं और हमने लिपस्टिक थोप लिया अच्छे से, पर आप जब करीब जाकर उनसे बात करते हैं ना तो क्या होता है, लिप्स में क्रैक्स आए होते हैं, चैपी लिप्स हुए होते हैं और वो जो मांस हो रहा है ना वो पपड़ियां सी उतर रही होती हैं उसमें से, कितना ज्यादा बुरा लगता है। सो लिप्स के लिए है एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी। वो आपको कैसे करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेना है एक टमाटर छोटा सा
और उसके ऊपर आपको ब्राउन शुगर, मेरे पास ब्राउन शुगर अवेलेबल थी, मैंने ब्राउन शुगर रख दिया। उसको शुगर को टमाटर के ऊपर लगाइए और अपने लिप्स को स्क्रब कीजिए उससे, तो आपके लिप्स बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट क्लीन हो जाएंगे। स्क्रब करने के बाद अच्छे से इसको वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आपको इसके ऊपर कोई भी हाइड्रेटिंग चीज लगानी है। मैं जब बेसिकली अपने लिप्स को स्क्रब करती हूँ ऐसे टमाटर और चीनी के साथ, उसके बाद मैं थोड़ा सा जो मेरा हीरो है कोकोनट बटर मैं वो लगा लेती हूँ गाइस। तो जो ये कोकोनट बटर मैंने सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया, ये ईटेबल है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो जिस चीज को हम अगर खा सकते हैं वो हमारे पेट में जा सकती है, तो इसे अगर हम अपने बॉडी पे यूज करेंगे तो सोचिए ये हमें कितना बेनिफिट देगा। काफी बड़ी पैकेजिंग आ जाती है और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एंड चीप है। बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सामने ये सबसे ज्यादा बड़ा हीरो है। सो एंड में मैं बात करूंगी हमारे पैरों की, जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है, जैसे कि हमारी वो बॉडी का पार्ट ही ना हो, पर आपको इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। आइए देखिए हमें कैसे अपने पैरों को पैम्पर करना है और उनका ध्यान रखना है, ताकि वो भी हमें खुशी खुशी से हर जगह पर लेके जाएं। सो गाइस, हमें अपने पैरों को साफ करने के लिए अच्छे से सारी एक तैयारी कर लेनी है। अगर आप रोज ऐसी तैयारी नहीं करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। और उसके अलावा अपना बात लेते हुए आपको एवरी डे अपने पैरों को स्क्रब करना है, साफ करना है। पर ऐसे फूलों के साथ, एलोवेरा के साथ आपको अगर अपने पैरों को, हाथों को पैम्पर करना है, सो बड़े अच्छे से अपने पैरों को स्क्रब करें और उसके बाद ये कोकोनट जो हाइड्रेटिंग है इसको यूज करें, अपने पैरों पर लगाएं और वो आपके पैर भी आपको कहेंगे थैंक यू सो मच। क्यों ध्यान रखना होता है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पैरों को कोई नहीं देख रहा है। गर्मियों में जब हम खुले सैंडल्स डालते हैं तो हमारी जो एड़ियां होती हैं वो बिल्कुल फटी होती हैं, उनमें लाइंस आ रहे होते हैं और कई बार तो खून भी आ रहा होता है। तो थोड़ी बड़ी एज की लेडीज होती हैं उनके पैरों में से जो वो क्रैक्स होते हैं उनमें से। सो ऐसा बिल्कुल भी अत्याचार मत करें अपने पैरों के साथ। वो हमारे पैर जरूर हैं और वही हमें हर जगह पर लेके जाते हैं और अब उनको ही इग्नोर करते हैं। तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अपने पैरों। सो दीज आर द 10 पर्सनल फीमेल हाइजीन। सो जो मेरी भी पर्सनल फीमेल हाइजीन है और अभी आपकी भी फीमेल हाइजीन होंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाली जो फीमेल हाइजीन है ये आपके बहुत ज्यादा काम आए। सो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये 10 जो फीमेल हाइजीन है इनको फॉलो करती हैं तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपके आसपास के लोग भी है ना, जो वो आपको बहुत ज्यादा नोटिस करने लग पड़ेंगे और आपको फॉलो करने लग पड़ेंगे। सो आई होप माय ब्यूटीज ये वीडियो आपके काम आए। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बी कॉन्फिडेंट, बी स्ट्रॉन्ग, बी श्योर, लव योरसेल्फ। एवरी गर्ल इज ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। बाय बाय।